નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારી યુટ્યુબ ચેનલની અંદર. ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયની આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. જેમાં આગળનો જે આપણે વિડીયો જોઈએ એમાં છે પાઠને લગતા સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો. આજે જે વિડીયો એમની અંદર તમને નાના પ્રશ્ન જે પાઠને લગતા છે એ જોવા મળશે અને સાથે વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્નોત્તર છે એ પણ જોવા મળશે. તો વાત કરીએ છીએ આપણે 9મા પાઠની નિર્ભય બનો. એ ગદ્ય આપેલો છે ફણીશ્વરનાથ રેણુએ, જેમનો જન્મ ઈસવીસન 1921 અને મૃત્યુ ઈસવીસન 1977માં થયેલું. આ પાઠને લગતા દરેક નાના મોટા પ્રશ્નો છે એમાં વ્યાકરણલક્ષી નાના પ્રશ્નો છે એ જોવા મળશે અને પાઠને લગતા નાના પ્રશ્નો છે એ પણ જોવા મળશે. તો વિડીયો અંત સુધી જોજો, જેથી કરીને દરેક પ્રશ્નના જવાબ શું આવે છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવે. બરાબર. તો આ હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તરની અહીં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરજો. ન જોયેલા વિડીયો છે ઉપર તમને વિડીયો સેક્શનમાં જોવા મળશે. બરાબર. અને પ્લેલિસ્ટમાં જોવા મળશે. સ્ટાન્ડર્ડ 9નું પ્લેલિસ્ટ છે હિન્દીનું. એ હિન્દીના વિષયની અંદર તમને બીજા વિડીયોઝ પણ જોવા મળશે. હવે વાત કરીએ છીએ વિભાગ પહેલો, ગદ્યલક્ષી हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर એટલે કે નાના પ્રશ્નોની. જોઈએ. प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहला वाला है, एक दिन उठाकर खाली जगह में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा. तो किस में फेंक दूंगा? नदी में फेंक दूंगा. दूसरा वाला है, सूर्यनारायण पढ़ने में खाली जगह है, सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है. तीसरा है, दल का नियम था कि कोई सदस्य खाली जगह न बोले, अपशब्द न बोले. चौथा है, मोना पढ़ लिख कर खाली जगह बनना चाहता था, तो क्या वकील बनना चाहता था. पांचवा है, सैलानियों की पंक्तियाँ खाली जगह दौड़ाती नजर आती है, घोड़े दौड़ाती नजर आती है. दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए. पहला वाला है, प्रियोदा अपने क्लब का मंत्री था, यह गलत विधान है. दूसरा है, प्रियोदा ने इब्राहिम को गाली देने पर चेतावनी दी थी, यह सही विधान है. तीसरा है, गाड़ीवान तन्मय होकर विद्यापति का गीत गा रहा था, यह भी सही विधान है. चौथा वाला है, मनमोहन सुने रास्ते से जाने में डरता नहीं था, यह गलत विधान है. तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए. पहला है, प्रियोदा किस क्लास में पढ़ता था, तो मैट्रिक में पढ़ता था. दूसरा है, मोना मनमोहन क्या जानता था, वो गाना जानता था. तीसरा है, सूर्यनारायण को उसके साथी क्या कहते थे, सूरज पहलवान कहते थे. चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कहता है, यह लिखिए. तो पहला वाला वाक्य है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, ये प्रियोदा ने मनमोहन से कहा है. दूसरा है, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा, ये प्रियोदा ने मनमोहन से कहा है. तीसरा है, बात यह है कि सालों ने, तो ये इब्राहिम ने प्रियोदा के दल से कहा. चौथा है, तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो ये प्रियोदा ने इब्राहिम से कहा. पांचवा है, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ, तो ये कालू ने मोना से कहा. छठा है, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू, ये प्रियोदा ने कालू से कहा. उसके बाद प्रश्न पांचवा है, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए. पहला वाला है, हैजे के रोगी की सेवा के प्रश्न पर मनमोहन चुप रहा क्योंकि इस बीमारी के नाम से ही उसे डर लगता था. का ऑप्शन आएगा आंसर में. दूसरा है, इब्राहिम ने यह गलती की थी कि उसने दल के नियम के विरुद्ध अदरली के लिए साला शब्द का प्रयोग किया था, उसमें अ ऑप्शन आएगा आंसर में. तीसरा है, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गए क्योंकि रास्ते में उसे डर लगता था, तो आंसर में आएगा ब ऑप्शन. प्रश्न नंबर छठा है, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. पहला वाला है, प्रियोदा मुठिया वसूलने किस दिन जाता है, उसका उत्तर है रविवार को जाता है, बी ऑप्शन आएगा. दूसरा है, भारतवर्ष का ऐसा आदमी जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, आंसर में आएगा ए ऑप्शन गांधी जी. तीसरा है, मोहन कैसा लड़का है, उसमें आंसर आएगा बी ऑप्शन तेज.
चौथा प्रश्न है इब्राहिम की किस नंबर की गाली पर उसे सचेत किया गया? तो आंसर में आएगा बी ऑप्शन 8वीं। पांचवा है मोना के गीत की तारीफ किसने की? उसका आंसर आएगा डी ऑप्शन प्रियोदा ने। छठा है प्रियव्रत राय क्या वसूलने निकलता है? मुठिया वसूलने निकलता है, उसमें आंसर आएगा सी ऑप्शन। सातवां है तैरना कौन नहीं जानता था? तो मोना नहीं जानता था, तो आंसर में आएगा डी ऑप्शन। आठवां है भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो, आंसर में आएगा बी ऑप्शन। उसके बाद विभाग दूसरा है व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर, तो ये भी अंत तक देखिएगा जिससे आपको व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर में कौन कौन सा आंसर आते हैं और ये एग्जाम में भी आ सकते हैं। यहाँ पे जो स्टार वाले हैं वो सब स्वाध्याय के प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो सुबह का होता है प्रभात, शाम का होता है सांझ, दल का झुंड, कमजोर का दुर्बल, मकान का घर, आग्रह का अनुरोध, तन्मय का तल्लीन, विकल का व्याकुल, हर्ज का नुकसान, हैजा का कोलेरा, पखेरु का पक्षी, खचडा का मूर्ख, बुझना मतलब समझाना, डेना मतलब पंख, बुझना समझना और डेना मतलब पंख। रेडी। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द है वो लिखना है। गरीब का होता है अमीर, प्यार का नफरत, स्वस्थ का अस्वस्थ, गलत का सही, उजड़ा का हरा भरा, इच्छा का अनिच्छा, बीमार का स्वस्थ, आग्रह का निराग्रह। उसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला है प्रियोदा सबको दुनिया भर की खबर सुनाते थे, तो उसमें आंसर आएगा भाववाचक संज्ञा में खबर। दूसरा है वाह बहुत मिठास है आपके गले में, तो मिठास है वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली, तो विदाई है वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था, तो डर है वो भाववाचक संज्ञा है। पांचवा है पढ़ने में तनिष्क की तन्मयता बढ़ती जाती है, तो तन्मयता है वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। विशेषण कौन सा है वो पहचानना है, ठीक है। पहला वाला है सूर्यनारायण पढ़ने में कमजोर है, तो कमजोर है वो विशेषण है। दूसरा है लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है, तो सरकारी है वो विशेषण है। तीसरा है आपस में बातचीत के सिलसिले में कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा, तो खराब है वो विशेषण है। चौथा है इब्राहिम महीने बाद देरी से बुझता है, महीन बाद देरी से बुझता है, तो महीन है वो विशेषण है। पांचवा है उसका जोड़ा विकल होकर देर तक रोता रहा, तो विकल है वो विशेषण है। छठा है प्रियोदा का दल बीमार लोगों की सेवा करता है, तो बीमार है वो विशेषण है। उसके बाद पांचवा प्रश्न आता है निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाला है गंतव्य आते ही गाड़ीवान ने गाड़ी रोक दी, तो गाड़ीवान है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। दूसरा है दिनकर के निकलते ही संसार भर में प्रकाश फैल गया, तो दिनकर है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। उसके बाद तीसरा है शिक्षा देते हुए शिक्षक ने अपने शिष्यों को जीवन संदेश भी दिया, तो शिक्षक है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। चौथा है खेल दौरान खिलाड़ी ने अपने सारे कौशल दिखाए, तो खिलाड़ी है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। पांचवा है कहानीकार ने अपनी कहानी की कथा वस्तु का बीज एक सत्य घटना से लिया, तो कहानीकार है वो कर्तुवाचक संज्ञा है। उसके बाद छठा प्रश्न है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। ये चारों चार स्वाध्याय के हैं। पहला है दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला, उसको कहते हैं कृतज्ञ। दूसरों के किए गए उपकारों का न मानने वाला, उसको कहते हैं कृतज्ञ। मुर्दों के चीरफाड़ की जगह, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम हाउस। जहाँ बीमारियों को भर्ती करके इलाज होता है, उसको कहते हैं अस्पताल। पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत, उसको कहते हैं खंडहर।
रेतीला नदी पट उसको कहते हैं बालूचर। खराब या असभ्य शब्द उसको कहते हैं अपशब्द। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है मुठिया वसूलना, किसी अच्छे काम के लिए मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज लोगों से मांगना। वाक्य है देखो मुठिया वसूल कर वह बोरी भर अनाज ले आया। दूसरा है भला चंगा मतलब स्वस्थ। वाक्य है वैद्य ने कुछ ही दिनों में रोगी को भला चंगा कर दिया। तीसरा वाला है सिर से पैर तक देखना मतलब भली भांति देखना। उसका वाक्य है इंस्पेक्टर ने अपराधी को सिर से पैर तक देखा और पूछा क्या नाम है तुम्हारा। चौथा है महीन बात मतलब सूक्ष्म बात। वाक्य है बाबू आप हम गांव वालों की महीन बात नहीं समझ सकते। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित कहावतों को अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। उसमें पहला वाला है अंधेर नगरी चौपाट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन कह सकते हैं उसे। तो उसका वाक्य है उस कार्यालय का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहाँ का अधिकारी भ्रष्ट है। चारों तरफ अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा वाली बात है। दूसरा वाला है मार के पीछे भूत भागे मतलब किसी भी तरह से समस्या का हल करना। उसका वाक्य लिख सकते हैं जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। तीसरा वाला है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो उसका उत्तर लिख सकते हैं छल कपट तथा चालाकी से एक ही बार काम निकलता है। और उसका वाक्य लिख सकते हैं एक बार तो तुम मुझे धोखा देकर रुपये ले जा चुके हो, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आ सकता क्योंकि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चौथा प्रश्न है उसमें होनहार बीरवान के होत चिकने बात। तो उसका मतलब है योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। और उसका वाक्य है गोपालदास नीरद ने पहली कविता 10 वर्ष की उम्र में ही लिख दी थी। सच है होनहार बीरवान के होत चिकने पात। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग पहचान कर लिखिए। तो ये सब के उपसर्ग कैसे आते हैं वो लिखना है। ठीक है, तो देखते जाते हैं। निर्भय का होता है निस वत्ता भय, प्रयत्न का प्र प्लस यत्न, प्रमाण का प्र प्लस मान, विकल का वी प्लस कल, व्याकुल का वी प्लस आकुल, अपशब्द का अप प्लस शब्द, प्रत्येक का प्रति प्लस एक, प्रणाम का प्र प्लस नाम, अपवित्र का अ प्लस पवित्र, अप्रिय का अ प्लस प्रिय, अस्वस्थ का अ प्लस स्वस्थ, अनुरोध का अनु प्लस रोध, अनिच्छा का अन प्लस इच्छा, निराग्रह का निर प्लस आग्रह, अयोग्य का अ प्लस योग्य, कुशासन का कु प्लस शासन, प्रशासन का प्र प्लस शासन, निष्कपट का निस प्लस कपट, सुक्ति का सु प्लस उक्ति, निडर का निस प्लस डर। उसके बाद 10वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो इसके सबके प्रत्यय लिखने हैं। तो देखते जाते हैं प्रत्यय के साथ है निर्भयता का निर्भय प्लस ता, बचपन का बच्चा प्लस पन, निडर का निस प्लस डर, शिक्षक का शिक्षा प्लस क, नामक का नाम प्लस क, रोगी का रोग प्लस ई, जिम्मेदार का जिम्मा प्लस दार, अड़गेबाज का अड़गा प्लस बाज, अपराधी का अपराध प्लस ई, गांव वाला का गांव प्लस वाला, बोरी भर का बोरी प्लस भर, विकसित का विकास प्लस इत, पयोदा का पयह प्लस दा, सेवाभावी का सेवाभाव प्लस ई, महत्व का महत्वतात्व, गाड़ीवान का गाड़ी प्लस वान, पहलवान का पहल प्लस वान, डरने वाला का डरना प्लस वाला, आंचलिक का अंचल प्लस ईक, पीड़िता का पीड़ा प्लस ईता, तन्मयता का तन्मय प्लस ता, सरकारी का सरकार प्लस ई, दिनकर का दिन प्लस कर, कहानीकार का कहानी प्लस कार। तो विद्यार्थी मित्रों आ था व्याकरणलक्षी અને ગદ્યલક્ષી નાના પ્રશ્ન જવાબ।
તો વિડીયો ગમ્યો તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને સાથે તમારા મિત્રોને પણ આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી એમને પણ ઉપયોગી થાય. આવનારી પરીક્ષામાં આવા પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે એવા છે. આવા બીજા વિડીયોઝ પણ ઘણા બધા ચેનલ પર મુકાતા હોય છે, એટલે ઉપર વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ શકશો અને પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં તમને નીચે સ્ટાન્ડર્ડ 9th હિન્દીનું પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે. એમાં બીજા વિડીયોઝ છે એ પણ જોઈ લેજો. તમારા ધોરણ પ્રમાણે બીજા પણ પ્લેલિસ્ટ છે, એમાં પણ બીજા વિડીયોઝ તમને બીજા વિષયના જોવા મળશે, એ પણ જોજો. બરાબર, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં બેલ આઇકન દબાવી દેજો, જેથી કરીને જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થતી રહે. એ વિડીયો મુકાયેલ છે તાત્કાલિક નોટિફિકેશન આવી જાય. ફરી પાછો નવા વિડીયો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.